हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बर्चुअल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश वॉइसेस। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमिली पढ़ने जा रहे हैं। आइए सिमिली की डेफिनेशन और उसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो किस प्रकार से के होते हैं और एग्जाम में दिए गए एग्जांपल्स को हम किस प्रकार से पहचाने कि वो सिमिली के हैं। देखिए, सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच कंपैरिजन इज मेड, जहां कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। किनकी तुलना की जाती है? बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स, कि दो असमान जो वस्तुएं हैं, असमान जो चीजें हैं, उनके बीच में तुलना की जाती है। बिल्कुल असमान होती है, उनके बीच में एक तरह से समानता स्थापित की जाती है, तुलनात्मक समानता स्थापित की जाती है, वहां सिमिली होता है। एंड कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग एज, लाइक एंड सो। और साथियों, जो कंपैरिजन होता है उसे एज, लाइक और सो के साथ में जोड़ के दिखाया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं सिमिली को। देखिए, पहला एग्जांपल है माय लव इज लाइक ए रेड रोज, कि मेरा जो प्रेम है वो एक लाल गुलाब की तरह है। तो साथियों देखिए, यहां पे माय लव और रोज की तुलना की जा रही है। माय लव और जो रेड रोज है उसकी समानता स्थापित की जा रही है। दोनों असमान चीजें हैं। माय लव और रेड रोज दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, और यहां पे उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है। तो साथियों ये सिमिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो सिमिली है, सिमिली के वाक्यों में आपको लाइक, एज या सो का यूज मिलेगा। अगर आपको लाइक, एज और सो का यूज मिलता है तो सिमिली है, और लाइक, एज और सो का यूज नहीं दे रखा, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो फिर वो मेटाफर है। दूसरा एग्जांपल देखिए साथियों, लाइफ इज एज टेडियस एज ए ट्विस्ट टोल्ड टेल। दोबारा से देखिए, लाइफ इज एज टेडियस एज ट्विस्ट टोल्ड टेल, कि जो जीवन है वो इतना उबाऊ है, इतना बोरिंग है, जितना कि दो बार कही गई कहानी। जिस प्रकार से हम किसी कहानी को बार बार सुनते हैं तो उबने लगते हैं, उसी प्रकार से कि जो जीवन है ना, ये भी एक ट्विस्ट टोल्ड स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, कथा की तरह उबाऊ होता है। तो साथियों यहाँ पे लाइफ और जो ट्विस्ट टोल्ड टेल है, इन दो चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है। और सेंटेंस में देखिए आपको एज का यूज दिया गया है। जब आपको दो चीजों की तुलना दिखाई दे और वाक्य में एज, लाइक या सो का प्रयोग मिले तो वहां सिमिली होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, थाई साउल इज लाइक ए स्टार। थाई साउल, कि तुम्हारी जो आत्मा है, लाइक ए स्टार, वो एक सितारे के समान है, एक तारे के समान है। तो साथियों यहाँ पे दो जो अलग अलग चीजें हैं ना, उनमें कंपैरिजन की जा रही है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं। साउल आत्मा और स्टार तारा या सितारा। और यहाँ पे देखिए लाइक दिया गया है, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये सिमिली का है। नेक्स्ट देखिए, शी सिंग्स लाइक ए कुकू। शी सिंग्स, वो गाना गाती है, लाइक ए कुकू, एक कोयल के समान। तो देखिए यहाँ पे सी कोई भी फीमेल सिंगर है, और यहाँ पे कुकू कोयल, तो यहाँ तो मानव और यहाँ पक्षी, दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, और यहाँ पे लाइक का प्रयोग करके दिखाया गया है। तो ये जो है ना साथियों, ये सिमिली। दूसरा देखिए, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आपने थॉमस किट्स की पोएम पढ़ी होगी, और टू द ऑटम, उसमें दिया गया है, उसका सेंटेंस है ये, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं एक बादल की तरह बेवजह, बे उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा। तो यहां पे तो आई यानी जॉन कीट्स
और यहाँ क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल। यहाँ पे जॉन कीट्स जो पोएट है और यहाँ पे क्लाउड, दोनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है, कंपैरिजन मेड किया गया है। और सेंटेंस में आपको देखिए एज दिया जा रहा है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सिमिली है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज एज क्लियर टू मी एज ए क्रिस्टल, ही इज एज क्लियर टू मी एज क्रिस्टल, कि वो मेरे प्रति इतना स्पष्ट है, इतना साफ सुथरा है कि जैसे कोई क्रिस्टल हो, शीशे का पारदर्शी टुकड़ा हो। तो यहाँ पे ही कोई मनुष्य है और यहाँ पे क्रिस्टल निर्जीव चीज से तुलना की जा रही है। तो साथियों सेंटेंस में एज का यूज किया गया है, ये कंपैरिजन है, सिमिली का वाक्य। दूसरा नेक्स्ट देखिए सेवेंथ, ही रन्स लाइक ए टाइगर, ही रन्स लाइक ए टाइगर, कि वो एक चीते की तरह दौड़ता है, चीते की तरह दौड़ लगाता है। तो ही कोई भी मेल पर्सन है और यहाँ पे टाइगर एनिमल से तुलना की गई है। तो दो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है और उनमें कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है और तुलना को शो किया गया है साथियों लाइफ के साथ में। तो गाइज ये सिमिली का है। एट्थ देखिए, लाइफ इज नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोजेस, कि जो हमारा जीवन है वो गुलाब के फूलों की क्यारियों जैसा नहीं है। अर्थात हमारा जो जीवन है वो बहुत ही संघर्ष में है, कठिनता से युक्त है। तो यहाँ पे देखिए लाइफ और यहाँ पे बेड ऑफ रोजेस, गुलाब के फूलों की क्यारी। तो टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, वाक्य में आपको लाइक दिया गया है। तो साथियों ये सिमिली का सेंटेंस है। और नाइन्थ देखिए, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। साथियों ये जो पंक्ति है ये वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स पोएम है वहां से ली गई है, जब वो अपनी बहन डोरोथी के साथ में घूमने के लिए जाते हैं और पहाड़ों के नजदीक उन्हें वहां डैफोडिल्स के बहुत लंबे लंबे खेत दिखाई देते हैं। तो ये डैफोडिल्स की पंक्ति है, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वहां एक जो मंद मंद हवा थी उसके बीच में डैफोडिल्स के जो फूल थे वो लहला रहे थे और डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कंटिन्यूअस लगातार, एज द स्टार्स जिस तरह से तारे चमकते हैं, दैट साइन जिस तरह से चमकते हैं, कि जिस प्रकार से तारे चमकते हैं इस प्रकार से उन खेतों में डैफोडिल्स के जो फूल थे ना वो लहला रहे थे, चमक रहे थे, प्रकाशमान से दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे साथियों डैफोडिल्स जो हैं, डैफोडिल्स के जो फूल है उनकी तुलना साथियों यहाँ पे स्टार से की गई है, तारों से की गई है। तो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं और उनमें कंपैरिजन मेड किया गया है। और इसमें आपको देखिए एज का यूज करके दिया गया है। तो साथियों ये सिमिली है। और 10th सेंटेंस है, द लीव्स आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम द एन्चेंटेड फीलिंग्स। साथियों ये जॉन कीट्स की जो ओड टू ऑटम है उस पोएम की कविता पंक्ति है, लाइन है। अब यहाँ पे देखिए, द लीव्स आर ड्राइविंग, कि पत्तियों को उड़ा दिया गया, उड़ाकर दूर फेंक दिया गया, भगा दिया गया, लाइक घोस्ट भूत की तरह, फ्रॉम एन्चेंटेड फीलिंग्स एक जादूगर की तरह, कि हवा ने एक जादूगर की तरह जो पेड़ों की जो पत्तियां थी ऑटम के समय में उन पत्तियों को उठा करके और एक गुब्बार के साथ में, जिसे अब ग्रामीण भाषा में हम बबूलिया बोलते हैं, शुद्ध भाषा में भंवर बोलते हैं, हवा का भंवर, उसके रूप में उड़ा करके उनको दूर ड्राइव इन कर दिया, उनको भगा दिया, फेंक दिया। तो साथियों यहाँ पे जो लीव्स हैं, लीव्स जो हैं उनको यहाँ घोस्ट की उपमा दी गई है, भूत की उपमा दी गई है। इस प्रकार से
और वाक्य में आपको यहाँ पे लाइक का यूज करके दिया गया है। तो साथियों ये जो सेंटेंस है ये भी सिमिली का है। तो इस प्रकार से क्लियर हो जाता है कि जब दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है और वाक्य में आपको लाइक, एज या सो का यूज करके दिया जाता है तो वहां पे सिमिली होता है। और अगर कंपैरिजन आपको फील होता है, महसूस होता है, दिखाई देता है, लेकिन अगर एज, लाइक और सो नहीं दिया गया है तो फिर वो सिमिली नहीं हो सकता, फिर वो मेटाफर होगा। ठीक है, तो साथियों धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया।